सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है और आज चूंकि फर्स्ट डे था बीपीएससी इंटरव्यू का, तो एक कैंडिडेट जो मेरे ही ग्रुप से जुड़े हुए थे उनका इंटरव्यू फर्स्ट शिफ्ट में था। उनसे बातचीत लगभग दोपहर में 3 बजे के आसपास हुई। तो जो बातचीत हुआ तो मैंने पूछा कि क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो जो उन्होंने बताया तो मैं आपको ये डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर आपका आने वाले समय इंटरव्यू है तो ये जान सके आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाकी मैं एक दो और यूट्यूब पर जो वीडियो देखा हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये मैं डिस्कस करूँ। बाकी ये भी बताऊंगा कि आगे आपको करना क्या चाहिए या कौन कौन सा वो पिलर है इंटरव्यू का जहां आप अच्छे से अगर फोकस करेंगे तो आपका इंटरव्यू बेहतर जाएगा। तो वीडियो में शुरू करता हूं। देखिए, पहला तो इनका जो है ये था इकोनॉमिक्स था ग्रेजुएशन में, और इनका हिस्ट्री था ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ये रेलवे में अकाउंटेंट के पद पे अभी कार्यरत हैं। ये इनका बैकग्राउंड हो गया। अब इनसे वही पहला कि हाँ आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल क्या है, ये पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन जो चेयरमैन ने इनसे जो पूछा कि बौद्ध धर्म का धम्म और सिंपल धर्म में क्या डिफरेंस है, इसमें काफ़ी जो जवाब दे रहे थे वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन हो जा रहा था। तो मतलब ये अगर हिस्ट्री चूंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट था तो वहाँ से मैं बोला भी हूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल या मॉडर्न का जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर महात्मा बुद्ध है या महावीर है या अशोक है या गुप्त काल में कोई अगर ऐसा शासक है तो आपको वो पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन जैसा उन्होंने हमको बताया। फिर एक क्वेश्चन से पूछा गया कि आपने इकोनॉमिक्स जो है ना ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया है, तो यहाँ आपने हिस्ट्री क्यों ऑप्शनल चूज कर लिया, तो यहाँ पर भी इनका एक दो क्रॉस क्वेश्चन से किया गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। इनसे पोस्ट प्रिफरेंस, जिससे उन्होंने बताया कि इनसे पोस्ट प्रिफरेंस बताया। इनका पहला जो कि बीएस था इसको पहला क्यों रखा, एक क्वेश्चन था, और इसमें भी काफी एक दो क्रॉस क्वेश्चन यहाँ पे हुआ था। फिर जो इनका इकोनॉमिक्स इनका ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, तो माल्थस का क्या सिद्धांत है, तो ये पूछा गया और यहाँ काफी फ्रांस से क्रॉस क्वेश्चन किया गया और इसमें इन्होंने डीपली पूछा, जैसा कि उन्होंने हमको बताया। ठीक, फिर जो कि रेलवे में है तो इनसे ना अभी जो हाथी दुर्घटना जो हुआ तो रेलवे में, तो ये उनसे पूछा गया इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इसका मतलब ये कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है, अगर कोई आपके जॉब प्रोफाइल से कोई चीज अभी काफी चर्चा में है तो आपसे वहां उसको फोन पूछ रहे हैं। फिर इनसे पॉलिटी पूछा गया, क्योंकि बेसिक पॉलिटी जो हम लोग पीटी और मेंस में पढ़ते हैं, जैसे कि धन विधेयक क्या होता है, सर्वोदय समिति का नाम बताएं, लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं, इससे काफी क्रॉस क्वेश्चन होने वाला कि क्रॉस क्वेश्चन भी हमसे किया गया। बाकी डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, इसका क्या बेसिक, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों क्या है डीपीएसपी, इसे पूछा गया। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से लिया गया, ये जो इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया। बाकी इनसे हॉबी पर नहीं पूछा गया। बाकी इनसे ना एक करंट अफेयर अगर देखा है तो इनसे हाथी जो दुर्घटना भी हुआ उससे पूछा गया। ठीक ना, तो ये क्वेश्चन जो हमको उन्होंने बताया फोन पे बातचीत करके, ये मैं आपको शेयर कर। बाकी टेलीग्राम पे मैं आज लाइव सेशन लूंगा तो वहाँ बताऊंगा कि उनसे मैं बातचीत लाइव सेशन में करेंगे, तो जो भी मतलब कि हमको बताएंगे और भी हम नेक्स्ट में आपको डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सिंपल सा मतलब ये है कि जो क्वेश्चन इनसे क्या मतलब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहे हैं वो लोग। तो अगर आपका जो सब्जेक्ट ऑप्शनल है, ओके, जो आपका ग्रेजुएशन है, जो आपका जॉब प्रोफाइल है, ठीक ना, और करंट अफेयर्स और बेसिक से पॉलिटी हो गया या बिहार की कुछ समस्या यहाँ से पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स जाकर पूछ, हाँ जो इंटरव्यू का पिलर है। और मैं अपने कई सारे लेक्चर में बात बता चुका हूं, आपके इंटरव्यू का आखिर पिलर क्या होने जा रहा है। बस पिलर वही है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को अच्छे से करना पड़ेगा, आपको ग्रेजुएशन अच्छे से करना पड़ेगा, हॉबी पर काम कर लीजिए, करंट अफेयर्स पर काम कर लीजिए, पोस्ट प्रिफरेंस पर काम कर लीजिए, और बिहार का जो बेसिक जो समस्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, बिहार में उद्योग क्यों लग रहा है, ये सब मैं अपने कई सारे पहले वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस में कर चुका हूं। अगर इस पर आप काम करें तो आपका बेहतर होगा। बाकी कुछ जो मैं यूट्यूब में एक दो वीडियो देखा, वहां पे किसी से ग्रीनलैंड का मामला पूछा गया। अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश जी जो समृद्धि यात्रा पर निकले, वहां से फोन पूछा। ऑलरेडी मैं इस चीज को अपने टेलीग्राम जो मेरा इंटरव्यू ग्रुप है वहां पर इसको मैं शेयर कर चुका। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो पिलर है इंटरव्यू का, मैं पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूं, आप उस पर काम कीजिए, करंट अफेयर्स के चीजों पर अच्छे से पकड़ बना के और अपना व्यू पूछ रहे हैं वो, ठीक ना। और करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर बेस्ड में वो आपसे पूछते हैं आपने कौन सा न्यूज पढ़ के आया, वहीं उसको मतलब पूछा जा रहा है। तो इन सब पर काम करें। बाकी अभी जिनको अभी भी कुछ अगर दिक्कत है पोस्ट प्रेफरेंस को लेके या हॉबी को लेके या करंट को लेके, तो 8750920419 पे हमसे संपर्क करके 1-to-1 सेशन कर सकते हैं या ऑनलाइन मॉक ले सकते हैं। बहुत लोगों को फायदा हुआ और आपको भी मतलब उम्मीद है कि होगा। तो ये रहा। नेक्स्ट और भी हम एक दो मतलब कि बताएंगे, जो भी अगर शाम में मैं बातचीत करूंगा जिसे हमको समय मिलेगा। तो
आपको इस यूट्यूब पर बताऊंगा क्या क्वेश्चन उनसे पूछा गया। बाकी क्या आपका अप्रोच हो मैं इसमें डिस्कस कर दिया। मैं फिर ना आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, हॉबी है आपका, जो करंट अफेयर्स है, जो पोस्ट प्रेफरेंस है, उसको अच्छे से कर डालिए। इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन जो है ना आपका रहा। बाकी यूट्यूब पर बहुत लेक्चर मतलब बहुत सारा यूट्यूब पर भी आ गया कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यूट्यूब पर भी जो लेक्चर यूट्यूब पर जो भी सॉरी है जो वीडियो आप उसको भी देख के इस समय से आपके क्वेश्चन बोर्ड मेंबर क्या क्या पूछ रहे हैं। बाकी बोर्ड का जो व्यवहार काफी सहयोग का मतलब काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत ही आपसे मतलब कि वो बात कर रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल बातचीत हो रहा है जैसे हम फैमिली में बात करते हैं। तो इसलिए बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है उसको जवाब दीजिए, जो नहीं उसको सॉरी बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।